हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मारिया जिसने सिरा का गेटअप लिया हुआ था वो सीधा रियोतो को हक कर लेती है। रियोतो भी उसे हक करने वाला होता है मगर उसे पता चल जाता है कि वो सिरा नहीं मारिया होती है। मारिया को भी एहसास हो जाता है कि उसने मुझे पहचान लिया। रियोतो उसे ये सब करने के पीछे का वजह पूछता है। मारिया उसे कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो रियोतो के पास आकर उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ पहली बार करना चाहती हूँ, मैं ये बात भी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन रियोतो उसे दूर करते हुए बोलता है कि मैं सिरा को धोखा नहीं दे सकता। मारिया उसे कुछ कहने वाली होती है मगर तभी वहाँ स्कूल का गार्ड आ जाता है जिसे देखकर वो लोग खिड़की से भाग जाते हैं। उसके बाद दोनों पार्क में आकर बैठ जाते हैं। रियोतो उसे बोलता है कि क्या ये सब तुम सिरा से बदला लेने के लिए कर रही हो। मारिया बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। रियोतो शॉक होते हुए उसे बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। मारिया कहती है कि मैं बिल्कुल सिरा नहीं बन सकती मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ, मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है और मैं पहली बार ही रिजेक्ट हो गई। रियोतो तुम्हें भी उतना ही दर्द हुआ होगा जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, तो तुम उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर वो वहीं रियोतो के कांध में रोने लग जाती है। अगले दिन स्कूल में आने के बाद रियोतो मारिया को सोचते सोचते काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड अब सिरा है, मैं उसको कभी चीट नहीं कर सकता, इसीलिए अब मैं मारिया के बारे में सोचना बंद करने वाला हूँ। तभी उसके आसपास वाले बंदे उसे कह रहे थे कि ये सिरा को चीट कर रहा है। वहाँ पर किसी ने मारिया और रियोतो के बारे में रूमर फैला दिया था। उसके दोस्त उसके पास आकर बोलते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। वो उसका और मारिया का फोटो दिखाते हैं जो देखने के बाद रियोतो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है और चुपचाप अपने बेंच पर जाकर बैठ जाती है, जो देखकर रियोतो उसके ऊपर शक करने लगता है। उसके बाद रियोतो सिरा को एक कमरे में लाकर उसे पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है, जिस पर मारिया जवाब देती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारा मजाक बनाऊं और मेरी अपनी भी कोई इज्जत है। जो सुनने के बाद रियोतो को यकीन हो जाता है कि ये सब मायरा का काम नहीं है। जब वो दोनों बाहर जाने लगते हो तो दरवाजे में सिरा खड़ी हुई थी। उन दोनों के ऐसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है जिससे उसकी फोन नीचे गिरकर टूट जाती है। रियोतो उसे समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है मगर वो उसकी बात कोई नहीं सुनती और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। निकोला भी सिरा का फोन उठाकर उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। मैं सिरा को अब कैसे समझाऊंगा। कुछ दिनों के बाद रियोतो को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसे सिरा के नशे आने लगते हैं। पिछले हफ्ते से मैं उसे रोज मैसेज करता आ रहा हूँ, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई तो छोड़ो मैसेज देख भी नहीं रही है। मैं उसे समझाने के लिए उसके घर के बाहर इंतजार किया, काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आई। उसके बाद मैं उसके घर के अंदर जाना चाहता था मगर मेरी उतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ हम उनके दोस्तों को देखते हैं जो समर वेकेशन मनाने के लिए बीच पर आए हुए थे। तभी उनके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर लाइव स्ट्रीम देखना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे जैसे इंट्रोवर्ट गाय के लिए यही बेस्ट है। थोड़ी देर के बाद वो लोग खाना खाने के लिए एक होटल में आ जाते हैं मगर वहाँ पे सिर्फ कपल ही अलाउ होते हैं। मगर तभी वो दोनों सिरा को किसी लड़के के साथ देखते हैं। वो जल्दी से उसका फोटो कैच कर रियोतो को भेज देते हैं। वो फोटो देखने के बाद रियोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और क्लास से बिना कुछ बोले ही बाहर आ जाता है। उसके बाद वो ट्रेन में बैठकर सीधा उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। वो देखता है कि सिरा और निकोला सेल्फी खींच रही थी। तभी वो लड़का भी वहीं आ जाता है, जो देखने के बाद तो रियोतो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे देखकर वो लड़का उसे कहता है कि आपको इस रेस्टोरेंट में स्वागत है, क्या आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं। सिरा और निकोला भी उसे देख लेती है। रियोतो सिरा को बोलता है कि मुझे पता है कि अब काफी ज्यादा लेट हो गई है, तुम पहले मेरी बात तो सुन ले, मुझे बस एक मौका चाहिए। वो लड़का समझ जाता है कि वो सिरा का बॉयफ्रेंड है। वो कहता है कि तुम ट्रेन से इतनी दूर सिर्फ यही कहने के लिए आए थे, मुझे माफ करना, मैं सिरा का अंकल हूँ। जो सुन के रियोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो सब लोग एक जगह में बैठ जाते हैं। निकोला उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। उसके अंकल उन दोनों को जूस देते हुए निकोला को लेके वहाँ से चले जाते हैं। रियोतो सिरा को कहता है कि मारिया ने मुझे प्रपोज किया था, जब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो वहीं रोने लगी। उसी वक्त किसी ने हम दोनों की फोटो खींच ली थी। फिर रियो उसे माफी मांगने लग जाता है। सिरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम सबसे अलग हो, मुझे पता है कि मारिया भी तुमसे प्यार करती है और मैं उसके फीलिंग को भी समझ सकती हूँ। जब वो अकेली रो रही थी तो तुमने उसको कम्फर्ट दिया। रियो तो बोलता है कि तो फिर तुम मेरे मैसेज और कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी। मेरा फोन नीचे गिरने के बाद टूट गया था, उसके बाद मैं सीधा यहाँ आ गई, कल ही मेरा फोन रिपेयर होके आया है। सिरा कहती है कि तुम्हारे साथ डेटिंग करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। फिर सिरा उसके हाथ पकड़ लेती है। अगले सीन में रियो तो सिरा के अंकल के घर में आ जाता है। वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रहा था। उसके अंकल उसे बोलते हैं कि आज से तुम यहीं पे रहने वाले हो। थोड़ी देर के बाद सिरा उसे कहती है कि क्या तुम पूरे समर वेकेशन यहीं पे रहने वाले हो, जिस पर रियो तो हाँ करता है। सिरा खुश होते हुए कहती है कि तो हम मेरे अंकल के इस रेस्टोरेंट को संभालने में उनकी मदद करेंगे, कभी कभी हम इस बीच पर मस्ती भी कर सकते हैं। चलो अब हम इस समर को अपना बेस्ट समर बनाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।